तो इस लेक्चर में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेल ऑफ ड्रग्स। तो बेसिकली हम कह सकते हैं हमारी जो यहाँ पे ड्रग्स होती हैं इनकी सेल के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ चल रहा है फार्मेसी ला एंड इथिक्स, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का है। और देखिए इसमें यूनिट चल रही है हमारी यहाँ पे थर्ड, और इस यूनिट के अंदर यहाँ तक का सिलेबस हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर है आज का, इसमें हम देखेंगे इतना पोर्शन सेल ऑफ ड्रग्स, साथ में इतना ये जो टोटल है इसको इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब चलिए इसको डिटेल में यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो बेसिकली पहले हम समझ लेते हैं इस हेडिंग का मतलब। देखिए काफ़ी ज़्यादा आसान हमारे ये टॉपिक है, तो आप पूरा लेक्चर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखेंगे, इजिली आपको सारे यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो सेल क्या होती है ये भी आप पहले से जानते हैं, साथ में ड्रग्स हमारी क्या होती है ये भी आप पहले से जानते हैं। भाई ड्रग्स तो हम स्टार्टिंग से आपको पढ़ाता आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर आ गया, अभी तक भी अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब कि आप अच्छे से सीरियसली पढ़ाई को नहीं ले रहे। तो ड्रग्स आपको पता है जितनी हमारी मेडिकेशन दवाइयाँ बीमारी वगैरह हम यूज़ करते हैं सभी हमारी ड्रग्स होती हैं। साथ में सेल जैसे हम किसी मार्केट वगैरह में जाते हैं, किसी शॉप से हम कोई सामान ले रहे हैं, तो वो बंदा हमें जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है हमसे पैसे ले रहा है, तो एक तरीके से क्या कर रहा है वो सेल कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे ड्रग्स की सेल की बात करेंगे। तो सेल ऑफ ड्रग्स, तो इसकी फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। सेल इज द प्रोसेस ऑफ पासिस ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो सेल होती है एक प्रोसेस होती है क्या करने की, पास करने की, किस चीज़ को, ड्रग्स को, फ्रॉम कहाँ से, मैन्युफैक्चर से, किसको, टू दी कंज्यूमर तक। सीधा हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चर कौन होता है, जो दवाइयाँ बनाता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी हमारी जो होती है जिनमें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है दवाइयाँ, उनके हम बात कर रहे हैं। कंज्यूमर मतलब कि उपभोक्ता। सीधा जैसे हम किसी मेडिकल स्टोर पर दवाई वगैरह लेने जा रहे हैं, वहाँ से हमने एक टैबलेट ली, तो एक तरह से हम क्या हो गए वहाँ पे पेशेंट हो गए, हम उपभोक्ता मतलब हम हो गए यहाँ पे कस्टमर। आप कंज्यूमर या कस्टमर कुछ भी यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आई थिंक इतनी हेडिंग तो आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये जो हमारी प्रोसेस है। देखिए ये जो हमारी यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखी, एक तरह से उसी की यहाँ पे ये प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्या है ना, ज़्यादा थ्योरी हम लिखेंगे आपको समझ में नहीं आएगी, और इस तरीके से अगर आप लिखेंगे आपको कितने फायदे, पहली बात इजीली आपको याद हो जाएगा, और सेकंड एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आपका एग्जामिनर है, अगर उसको इस तरीके से आप दिखाएंगे ना, उसको पता रहेगा कि बच्चे ने मेन पॉइंट लिखा है, उसको पता है कि भाई मैन्युफैक्चर के इस तरीके से प्रोसेस चल रही है, सीधा दवाई हमारी कहाँ पे सेल हो रही है, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। और एग्जाम में हमारा मेन टारगेट क्या होता है, अच्छे मार्क्स लाना। तो सीधा हम कह सकते हैं जैसे हमने कहा यहाँ पे मैन्युफैक्चर, तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे होती है मैन्युफैक्चरिंग। वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को लेते हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे हम यहाँ पे दवाइयों की ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो पहले मैन्युफैक्चर ने दवाई को बनाई, स्टोर रूम में रख दी, उसके बाद में क्या करता है वो उसको सेल करता है। मैन्युफैक्चर ये ड्रग्स किसको सेल करता है, हमारे जो होलसेलर होते हैं। होलसेलर हमारे यहाँ पे कौन होते हैं, देखिए होलसेलर इस तरह के बंदे होते हैं जो स्टॉक में क्या करते हैं, माल को खरीद के रखते हैं, उसके बाद क्या होता है काफ़ी जगह उसको बेच देते हैं। मेनली क्या होता है हमारे जो रिटेलर्स होते हैं उनको सेल करते हैं, या जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह, आगे भी हम डिटेल में देखेंगे होलसेलर रिटेलर हमारे क्या होते हैं। तो होलसेलर को दिया, होलसेलर से कहाँ पाया, रिटेलर पाया, रिटेलर से कहाँ पाया, कंज्यूमर्स, हम अपनी बात कर सकते हैं पेशेंट्स की। तो ये होती है हमारे यहाँ पे मेन प्रोसेस। देखिए हमारे जो यहाँ पे ये टॉपिक है जो हम देख रहे हैं, तो मेन तो हमारा जो यहाँ पे कंटेंट था समझने वाला वो यही था। अगर आपने ये अच्छे से यहाँ पे समझ लिया है तो आगे आने वाला जितना कंटेंट है उसमें कुछ भी नहीं है, इजीली आपको ये समझ में आए। इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। क्या चीज़ यहाँ पे डिवाइड है, जो हमारी सेल है, हमारी जो ड्रग्स की यहाँ पे सेल होती है टू टाइप से होती है। फर्स्ट होती है यहाँ पे होलसेल ऑफ ड्रग्स, जैसे हमने यहाँ पे कहा जो हमारी मैन्युफैक्चर होते हैं होलसेल में सेल करते हैं, तो पहली होगी यहाँ पे होलसेल ऑफ ड्रग्स, सेकेंड होगी यहाँ पे रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स। तो चलिए इसको यहाँ पे डिटेल में हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे होलसेल ऑफ ड्रग्स। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखें, आपके जैसे यहाँ पे होलसेल है, तो एग्जाम में क्या होता है, ऐसा नहीं है डायरेक्टली आपसे पूछेगा सेल ऑफ ड्रग्स, कभी कभी क्या होता है इसको यहाँ पे हटा देगा, डायरेक्टली यहाँ पे आपसे पूछ लेगा होलसेल ऑफ ड्रग्स या रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स। तो सेपरेटली भी आप यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में इसको प्रिपेयर करके रखें, होलसेल और साथ में रिटेल को। तो इसमें हम देख लेते हैं, तो ए सेल टू ए पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग अगेन। देखिए होलसेल के यहाँ पे क्या मतलब है, होलसेल वाले क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर से माल को खरीद लेते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं जो रिटेलर वगैरह होते हैं उनको वो बेच देते हैं। अब रिटेलर यहाँ पे जो होलसेलर से क्या कर रहा है, रिटेलर यहाँ पे माल ले रहा है। अब ऐसा तो है नहीं वो अपने घर में खाएगा खुद रखेगा उसके ले रहा है, उसका भी यहाँ पे पर्पस होता है अगेन उसको सेल करना। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, इज सेल टू ए पर्सन। होलसेलर क्या करता है, सेल करता है किसकी, ड्रग्स की, किसको, एक पर्सन को। पर्सन कौन होता है, हमारा रिटेलर होता है। फॉर द पर्पस, एक पर्पस से ऑफ सेलिंग अगेन, कि वो भी उसको दोबारा से सेलिंग करेगा
अगेन। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसमें भी हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट होता है मैन्युफैक्चरर जो दवाइयाँ बनाता है, सेकंड वो किसको देता है, यहाँ पे होलसेलर को देता है। अब होलसेलर किस किस को देता है इसको हम देख लेते हैं। ये एक तरह से स्टेप बाय स्टेप है, तो आप इसको ऐसे लिखें। देखिए जो हमारा एक होलसेलर होता है मेनली तो दवाइयाँ देता है यहाँ पे रिटेलर्स को, लेकिन वो और भी काफ़ी ऐसी जगह होती है जहाँ पे दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, वो लार्ज में स्टॉक क्या होता है होलसेलर से सीधा ले लेते हैं, तो वहाँ पे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। साथ ही हमारी कुछ डिस्पेंसरी होती हैं, दवाइयाँ डिस्पेंस करती हैं, उनको दे देता है। या कुछ हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुछ हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो रिसर्च वाले होते हैं, तो वहाँ पे भी वो दवाइयाँ सप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या होता है, होलसेलर दवाइयाँ लेते हैं मैन्युफैक्चरर से और इतनी सारी जगह पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट उनको करते हैं। तो ये हमारा हो गया। चलिए इसमें कुछ पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द कंडीशंस ऑफ ग्रांटिंग द लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स। देखिए क्या होता है, जो हमारा मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, वहाँ पे होलसेलर को ड्रग दे रहा है, लेकिन ये इतनी आसान प्रोसेस भी नहीं होती है। चाहे तो हमारा होलसेलर हो, चाहे हमारा रिटेलर हो, या अदर हमारे कोई भी जैसे जो दवाइयाँ बेचते हैं, उनको क्या होता है ना, सभी को यहाँ पे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लाइसेंस कौन देता है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो देती है। किसके अंडर में देती है, जैसे हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये जो हमारी यूनिट है स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, तो उस सभी के अंडर में ये सारे हमारे लाइसेंस दिए जाते हैं। तो अगर कोई बंदा क्या कर रहा है, होलसेल में दवाइयों को परचेस कर रहा है उनको सेल करने के लिए, तो उसको कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो करनी होती है, जब भी उसको वहाँ पे ग्रांटिंग मिलती है, मतलब हम कह सकते हैं मान्यता मिलती है। क्या क्या कंडीशन उसको फॉलो करनी होंगी। फर्स्ट, एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अब देखिए ये तो हमारे यहाँ पे पॉइंट है, बिल्कुल इससे अलग हट के समझे। जैसे सपोज कीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप रिटेल वाले हैं या होलसेल वाले हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप परचेज कर रहे हैं दवाइयाँ। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या स्टोर रूम वगैरह होना चाहिए, या जैसे आपकी शॉप है उसमें आप रख रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्रीमाइसेस सीधा हम कह सकते हैं, जैसे उसके रखने की जगह, जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी जिन्हें फ्रीज में रखनी, वहाँ पे उनको टेम्परेचर मेंटेन करके रखिए। कुछ हमारी अलमारी टाइप में होती है जहाँ पे दवाइयाँ रखनी होती है, रैक वगैरह हम कह सकते हैं, तो वहाँ पे या काउंटर वगैरह हम कह सकते हैं, सभी चीज़ें वहाँ पे प्रॉपरली होनी चाहिए। रिकॉर्ड वगैरह हमारे वहाँ प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे हम परचेस करने से पहले या जो लाइसेंस हमें मिल रहा है वहाँ पे वो सब चेक किए जाते हैं। सेल ओनली टू लाइसेंस रिटेलर, यानी कि हम कह सकते हैं वो रिटेलर जिनके पास लाइसेंस, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, उनको ही वहाँ पे दवाइयाँ सेल करेगा। साथ में इंस्पेक्शन भी क्या होता है वहाँ पे किया जाता है। ये सब चीज़ें देखने के बाद में क्या होता है, वहाँ पे लाइसेंस वगैरह दिया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे होलसेल। देखिए यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप है, बिल्कुल जैसा हम आपको बता रहे हैं वैसे आपको एग्जाम में ये बना के आना है। तो फर्स्ट जैसे हमारे क्या होते हैं, होलसेल वाले होते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ पे टू टाइप से ड्रग को सेल करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे फ्रॉम शॉप्स, एक तो जैसे हमारी शॉप है, होलसेल की हमारी शॉप है, वहाँ पे रिटेल वाले या कोई भी हमारा जा रहा है और दवाइयाँ लेके आ रहा है, तो ये तो होगी हमारे यहाँ पे फ्रॉम शॉप्स। सेकंड होते हैं यहाँ पे फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। क्या होते हैं, जैसे हमारे होलसेल वाले होते हैं, भाई होलसेल वाले क्या होते हैं, अपने पास कुछ बंदे रख लेते हैं जो ऑलरेडी फार्मासिस्ट ही होते हैं, तो जिनको हम कह सकते हैं फार्मासिस्ट, जो जगह जगह जाके क्या होता है दवाई का मतलब दिखाते हैं डॉक्टर्स क्लिनिक वगैरह पर, वहाँ पे उनको दवाइयाँ बेचते हैं। तो मोटर व्हीकल्स इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब जैसे अगर वो बंदा शॉप से दवाइयाँ बेच रहा है या मोटर व्हीकल से बेच रहा है, तो इसके लिए ना कुछ लाइसेंस की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। अगर इस तरीके से शॉप से बेच रहा है, यहाँ से बेच रहा है, तो ये लाइसेंस उसको रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे वो लेने पड़ेंगे। जैसे कि अगर वो शॉप से बेच रहा है, तो लाइसेंस फॉर होलसेल शेड्यूल ऑफ C&C1 ड्रग्स, मतलब कि जो हमारी शेड्यूल C&C1 वाली ड्रग्स होती हैं, उनको बेचने के लिए क्या होता है, वहाँ पे लाइसेंस चाहिए होता है होलसेल करने के लिए। उसी तरीके से लाइसेंस फॉर ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C&C1, वो सारी ड्रग जो हमारी शेड्यूल C और C1 से अलग आती हैं अदर, उनके लिए भी वहाँ पे लाइसेंस उसको लेना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा ये होता है। ये तो हमारा बिल्कुल सिमिलर रहेगा यहाँ पे, लाइसेंस फॉर शेड्यूल C&C1 ड्रग्स के लिए, साथ में लाइसेंस फॉर ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C&C1। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे होलसेल। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। द लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड इन दी प्रीमाइसिस। देखिए सीधा कहने का मतलब है जब हमारे पास लाइसेंस है तो भाई हमें उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप दवाइयाँ बेचे जा रहे हैं, होलसेल करे जा रहे हैं, आप दवाइयाँ ले रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए वो लाइसेंस भी आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। साथ में मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स। अब जितनी दवाइयाँ आप ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और उनको आप सेल कर रहे हैं, रिटेलर वगैरह कहीं भी आप बेच रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर रिकॉर्ड वहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। देखिए इतना ही था हमारे यहाँ पे होलसेल। तो यहाँ से हमारे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हमारे ये कंप्लीट हुआ। अब अगर आप चाह रहे हैं इससे और भी ज़्यादा इसको पढ़ना तो आप बुक वगैरह से पढ़ सकते हैं, इतना आपके लिए इनफ है। और चलिए यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं, रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स। अब देखिए जिस तरीके से हमारी होलसेल होती है उसी तरीके से हमारी यहाँ पे रिटेल सेल होती है, बस डिफरेंट यहाँ पे क्या होता है कि लेवल थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता है। किस तरीके से होता है, फर्स्ट हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इन दिस ए पर्सन कैन सेल ड्रग्स डायरेक्ट टू द कंज्यूमर। देखिए होलसेल में क्या होता है, जो एक होलसेलर होता है वो दवाइयाँ मैन्युफैक्चर से लेता है और सीधा रिटेलर या और जो हमारे होते हैं उनको सेल
कर देता है। इसी तरीके से यहाँ पे रिटेल सेल में क्या होता है, एक पर्सन जो हमारा रिटेलर है वो क्या करता है, यहाँ पे दवाइयों को सेल करता है, किसको, डायरेक्ट टू द कंज्यूमर। इसका सीधा हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारी फार्मेसीज मेडिकल स्टोर वगैरह होते हैं, वहाँ पे कोई कस्टमर है जिसको हेडेक वगैरह हो रहा है या उसको और कुछ प्रोडक्ट चाहिए, वो सीधा कहाँ पे आता है भाई, मेडिकल पे आया। उसके बाद जो हमारे रिटेलर है जो वहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, वो सीधा क्या करता है, वहाँ पे उसको दवाई दे देता है। तो क्या कर रहा है, जो हमारा कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसको डायरेक्टली वो ड्रग की सेल कर रहा है। सीधा ये होता है हमारा रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स। और इसको भी हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमारे होलसेलर जो होते हैं वो ड्रग की सेल किसको करते हैं, रिटेलर को, और रिटेलर हमारे डायरेक्टली ड्रग की सेल कर देते हैं यहाँ पे कंज्यूमर हमारे कस्टमर्स को। चलिए इसमें और हम देख लेते हैं, रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स कैन बी डन फ्रॉम द फॉलोइंग शॉप्स। अब देखिए हमारी जो ड्रग्स है इनकी जो रिटेल सेल डन की जाती है, ये हमारी काफ़ी ऐसी शॉप होती है जहाँ पे ये की जाती है। जैसे फर्स्ट हमारी होती है यहाँ पे केमिस्ट शॉप, सेकंड यहाँ पे फार्मेसीज, और थर्ड होते हैं हमारे स्टोर। अब काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, सोच रहे होंगे सर यहाँ पे मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज और केमिस्ट शॉप ये तो एक ही होती हैं। देखिए बिल्कुल नहीं होती, इनमें थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल माइनर सा डिफरेंट होता है जो आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट होती है यहाँ पे केमिस्ट शॉप, इसको हम देख लेते हैं। ये लाइसेंसी, देखिए एक लाइसेंस तो होता है हमारा लाइसेंस। लाइसेंसी का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है जिसके पास अपना लाइसेंस है, उसको हम कहते हैं लाइसेंसी। ये लाइसेंसी प्रीमाइसेस वेयर ड्रग कैन सेल अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो सीधा हम कह सकते हैं केमिस्ट शॉप क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो हमारी ड्रग्स होती है वो सेल की जाती हैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के सुपरविजन के अंडर में। साथ में बट दे डू नॉट कंपाउंडेड ड्रग्स, लेकिन ये हमारे जो केमिस्ट शॉप वाले बंदे होते हैं ना, ये ड्रग को कंपाउंडेड नहीं कर सकते। कंपाउंडिंग हमारी क्या होती है, आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा, हमने आपको कम्युनिटी फार्मेसी में डिटेल में बताया हुआ है। तो वहाँ पे इनको ये परमिशन नहीं होती है। सीधा हम कह सकते हैं जैसे कोई क्लिनिक वगैरह है, तो वहाँ पे एक पेशेंट आया, तो उसको भी बीमारी वगैरह है, तो क्या किया, एक पीसीएम निकाली, कुछ एसिलोक वगैरह निकाली, सब चीज़ें निकाली, एक डोज बना के उसको दे दी, तो वो क्या होती है, एक हमारी कंपाउंडिंग होती है। लेकिन ये बंदे उसको नहीं कर सकते। एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे कि आप कभी सिटीज एरिया में जाएंगे ना, वहाँ पे जो मार्केट वगैरह होती है, विलेज में इतना देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो हमारी सिटी होती है वहाँ पे जो हमारी मार्केट वगैरह होती है ना, वहाँ पे कुछ रिटेलर ऐसे होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा स्टॉक रखते हैं। वो होलसेलर नहीं होते, हमारे रिटेलर ही होते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बंदा होता है वो तो अपने चेयर पे बैठता है, लेकिन उसके अंडर में ना कुछ बंदे काम करते हैं, जिनका काम क्या होता है कि जो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उन्हें दवाइयाँ बताता है कि भाई ये देनी है, ये सिरप देना है, टेबलेट देनी है, वो उठाते सीधा उसके पास लाते हैं, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है उसको प्राइस वगैरह चेक करके सीधा पेशेंट को दे देता है। तो वो होता है हमारा एक केमिस्ट शॉप। अब केमिस्ट शॉप में क्या होता है, जो अदर बंदे हैं उनके पास तो लाइसेंस वगैरह नहीं होता है, भाई ऐसी प्रैक्टिस सीख रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे केमिस्ट शॉप। वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, कोई प्रिस्क्रिप्शन या कुछ भी चीज़ है वो दवाइयाँ देखेंगे, उसको डायरेक्टली दे देंगे, कंपाउंडिंग वहाँ पे नहीं करेंगे। तो चलिए इसमें सेकंड हम देख लेते हैं फार्मेसीज। तो ये क्या होती हैं, ये लाइसेंसी प्रीमाइसिस वेयर ड्रग कैन सेल अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो फार्मेसिस्ट क्या होती है, हमारी एक ऐसी शॉप होती है जहाँ पे जो हमारी ड्रग से एक रजिस्टर्ड मेडिकल जो फार्मासिस्ट है हमारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, उसके अंडर में दवाओं को सेल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी केमिस्ट शॉप है उससे यहाँ पे क्या डिफरेंट है, एंड दे हैव आल्सो इंगेज्ड इन कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स, लेकिन ये ड्रग की कंपाउंडिंग कर सकते हैं, ये यहाँ पे डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे ड्रग स्टोर्स। अब देखिए ड्रग स्टोर आप सोच रहे होंगे हमारी जो मेडिकल स्टोर है उसकी हम बात करें, आई नो उसी को वहाँ पे ड्रग स्टोर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है जो हम समझेंगे। तो यहाँ पे सीधा हम कह सकते हैं दे डू नॉट हैव ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड सेल ड्रग्स स्पेसिफाइड एज हाउस होल्ड रेमेडीज। देखिए ये हम उन ड्रग स्टोर की बात कर रहे हैं जो उन ड्रग को सेल कर सकते हैं जो हमारी हाउस होल्ड रेमेडीज होती हैं। जैसे किसी बंदे को फीवर हो रहा है तो वो मेडिकल स्टोर पे नहीं गया है, सीधा वो ऐसे बंदे के पास पहुंच गया है जो हमारा ड्रग स्टोर है, और वो कुछ हाथ से बनाई हुई दवाइयाँ देते हैं कि भाई इसे खा लो, कुछ नुस्खे वगैरह इसे खा लीजिए सही हो जाएंगे। तो उसके लिए किसी एक लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत वहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली वहाँ पे ड्रग को सेल कर सकता है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसमें नेक्स्ट हेडिंग हम देख लेते हैं, केमिस्ट या ड्रगिस्ट। देखिए केमिस्ट और ड्रगिस्ट मतलब हमारा सेम ही होता है, और साथ में यहाँ पे फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड सेपरेट लाइसेंस फॉर द सेल ऑफ ड्रग्स। सीधा हम कह सकते हैं हमारे यहाँ पे या तो ड्रगिस्ट हो या हमारे केमिस्ट हो या हमारे यहाँ पे फार्मासिस्ट हो, अगर उन्हें किसी भी ड्रग को सेल करना है तो उसके लिए एक सेपरेट लाइसेंस की ज़रूरत होती है। सेपरेट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ शेड्यूल हैं जिनके अंडर में जो ड्रग आपको सेल करनी है उसी के हिसाब से लाइसेंस लेना होता है। जैसे शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स, अगर आपको ये सेल करनी है तो इनके लिए लाइसेंस लेना होगा। साथ में शेड्यूल एक्स के ड्रग के लिए, साथ में यहाँ पे ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 और साथ ही में एक्स, या ऐसी हमारी दवाइयाँ जो शेड्यूल एक्स और सी और C1 से अलग हैं उनके लिए भी लाइसेंस आपको
लेना होगा। अब इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर लाइसेंस। देखिए सीधा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे आपको लाइसेंस चाहिए, किस चीज़ के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, जो हमारी शेड्यूल की ड्रग है उनको सेल करने के लिए, तो उसकी कुछ कंडीशन होती है जो अगर आप फुलफिल कर देते उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मतलब कि आप एक मेडिकल स्टोर, एक होलसेल वगैरह करना चाह रहे हैं और आप लाइसेंस लेना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो कुछ कंडीशन है जो आपको यहाँ पे फुलफिल करनी होंगी। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे हमारी होती है फैसिलिटीज एज पर शेड्यूल एन। तो हमारा जो क्या है एक शेड्यूल एन है, उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें कही गई हैं कि अगर कोई आप चलाना चाह रहे हैं, कुछ दवाइयाँ सेल करना चाह रहे हैं, तो ये आपकी मतलब फैसिलिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। कह सकते हैं हमारा क्या प्रीमाइसेस सीधा हमारा फ्री जोन चाहिए, कुछ अलमारी वगैरह, कुछ मतलब फर्नीचर वगैरह होने चाहिए, टेबल वगैरह, चेयर वगैरह, सभी चीज़ वहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए। साथ में परचेज ओनली फ्रॉम लाइसेंस होलसेलर, और जो एक रिटेलर है क्या कर रहा है वहाँ पे लाइसेंस ले रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ को कंफर्म करनी होगी कि जब भी वो दवाइयाँ क्या करेगा परचेज करेगा तो किससे करेगा, कि ऐसे होलसेलर से लेगा जो पहले से एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, मतलब कि उसको अथॉरिटी है, ऐसे नहीं है किसी फर्जीवाड़े से ले लेगा। चलिए इसमें और यहाँ पे हम देख लेते हैं नो सेल ऑफ स्पेसिफाइड ड्रग्स शेड्यूल एच एंड शेड्यूल एक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। जैसे कि शेड्यूल में हमने आपको बताया था, शेड्यूल पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो हमारी वो सारी ड्रग्स जो हमारी शेड्यूल एच और एक्स में आती हैं उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के वहाँ पे सेल हम नहीं कर सकते। और साथ में सेल अंडर क्वालिफाइड सुपरविजन, साथ ही में देखिए जैसे हम सेल कर रहे हैं किस चीज़ की, ड्रग्स की, तो एक वहाँ पे क्वालिफाइड सुपरविजन उसके अंडर में हमें करना चाहिए। साथ में सेपरेट लाइसेंस फॉर शेड्यूल सी, C1 एंड एक्स। और हम क्या करें यहाँ पे हमारी कुछ ऐसी ड्रग्स है जो हमारी शेड्यूल सी और C1 के अंडर में आती है, साथ में शेड्यूल एक्स की, तो इनके लिए ना हमें एक सेपरेट लाइसेंस लेना होता है, उसके बाद ही हम इनको कर सकते हैं। और इसमें लास्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं रिकॉर्ड्स। देखिए जितनी भी हमारी दवाइयाँ जिनको हम खरीद रहे हैं या एक तरह से सेल कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड भी आपको वहाँ पे रखना होगा। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे कुछ कंडीशन। चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। अब देखिए पहले हम समझ लेते हैं सेटिंग को। अगर आपको हेडिंग नहीं पता होगी तो टॉपिक किस तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे वर्ड यूज किया गया है रेस्ट्रिक्टेड, इसका सीधा मतलब होता है सीमित। साथ में लाइसेंस आई थिंक आप सभी अच्छे से जानते हैं, तो इस हेडिंग को सीधा हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए जैसे कि एक पर्सन है, अभी इस तरह का पर्सन है, ना ही तो क्वालिफाइड है, इसके पास कोई भी लाइसेंस क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो यहाँ पे गवर्नमेंट होती है ये इसको यहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड करा देती है। अब जब ये इसको लाइसेंस प्रोवाइड कराती है, इसके साथ में कुछ लिमिटेशन भी इस लाइसेंस की होती हैं, साथ में कुछ कंडीशन भी यहाँ पे जो बंदा ये लाइसेंस ले रहा है उसको फॉलो करनी होती हैं। अभी किस तरीके से होता है, चलिए इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट, जैसे द लाइसेंस फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स विच कैन बी सोल्ड विदाउट सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। भाई सीधा हम कह सकते हैं ये इस तरह के बंदे को लाइसेंस दिया जा रहा है जो क्वालिफाइड है नहीं, तो वहाँ पे उसको उसके सुपरविजन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, उसके बिना भी, उसके विदाउट वहाँ पे वो ड्रग को सोल्ड कर सकता है। तो ये हमारा हो गया। साथ में इसके अंदर और हम देख लेते हैं दे अलाउड टू सेल ऑफ ड्रग्स। इसको क्या होता है, जो ड्रग है उनकी सेल के लिए अलाउ कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1। अगर इस तरह का लाइसेंस किसी बंदे को दिया जा रहा है तो वो उन ड्रग को सेल कर सकता है जो शेड्यूल सी और C1 में स्पेसिफाइड है। साथ में अदर देन शेड्यूल, और साथ में अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1, जो इससे अदर है वो भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, बट शेड्यूल एक्स ड्रग नॉट इन्वॉल्व। हमारा जो शेड्यूल एक्स होता है इसकी ड्रग को ये बंदा बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकता। ये लिमिटेशन है गवर्नमेंट की जब भी लाइसेंस दिया जाता है, और अगर इनको सेल कर रहा है तो सीधा कह सकते हैं उसका लाइसेंस वगैरह भी कैंसिल वहाँ पे हो सकता है। साथ में यहाँ पे दिस लाइसेंस इज इशू अंडर फॉर्म्स 20A और 21A। साथ में ये जो हमारा लाइसेंस है जब इसको लिया जाता है तो इसके लिए कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप किए जाते हैं, जैसे हमारे फॉर्म होते हैं 20A और साथ में 21A। तो इस तरीके से देखिए सारी चीज़ें हमारी इसमें होती हैं। साथ में अब हम देख लेते हैं कुछ कंडीशंस फॉर रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, जैसे वेल इक्विप्ड प्रीमाइसिस। अब मान लीजिए किसी होलसेल वाले ने इस तरह का ले रखा है और वो होलसेल से क्या कर रहा है, दवाई वगैरह बेच रहा है, तो वहाँ पे कंप्लीट उसके पास मतलब मोटर व्हीकल सब चीज़ होनी चाहिए। साथ में बेसिक उसके पास जो इक्विपमेंट वगैरह हैं, जैसे भाई वो उसके पास पूरा प्रॉपर वहाँ पे होना चाहिए, उन दवाओं को रखने के लिए वहाँ पे सेटलमेंट होना चाहिए। साथ में डिस्प्ले लाइसेंस इन प्रीमाइसिस, जो उसकी प्रीमाइसिस है वहाँ पे उसको लाइसेंस शो करना चाहिए कि किस तरह का लाइसेंस है, जिससे जो अगर कोई देखना भी चाहता है या कोई चेकिंग वहाँ कर, जैसे DI वगैरह कोई भी आते रहते हैं, तो वहाँ पे ये पता रहे कि लाइसेंस किस तरीके है, बंदा क्वालिफाइड है या नहीं है। साथ में यहाँ पे परचेज फ्रॉम ए लाइसेंस डीलर, साथ में ये जो बंदा ये दवाइयाँ इस तरह की डीलर से परचेज करे जो वहाँ पे मतलब लाइसेंस है उसके पास। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द ड्रग शुड बी सोल्ड इन देयर ओरिजिनल कंटेनर। देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे हमारे क्लिनिक्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं दवाइयाँ जैसे एक बड़ा पैकेट है,
एक बड़ा बॉक्स है, उससे दवाइयाँ निकालते हैं, जो उसका स्टेप होता है उसमें से निकाल के उनको अलग कर लेते हैं और वो एक डब्बा वगैरह यूज़ करते हैं, उसके अंदर भर देते हैं। वो बेसिकली ऐसा क्यों करते हैं, उसके दो पर्पज़ होते हैं। एक तो पर्पज़ ये होता है कि वो सस्ती दवाइयाँ महंगे में बेच देते हैं डोज बना के। सेकंड पर्पज़ ये होता है कि जो पेशेंट है वो अगर देख भी रहा है तो उसको ये पता नहीं चले कि कौन कौन सी दवाइयाँ दी हैं। कोई चालाक पेशेंट है भाई, उन्हें देख लिया ये दवाइयाँ दी, अगली बार वो क्यों आएगा वहाँ पर, सीधा किसी मेडिकल से ले लेगा। तो ये कुछ ट्रिक होती है, लेकिन इसमें ये कंडीशन सीधी रखी जाती है कि जो दवाई है उसके ओरिजिनल कंटेनर में आप बेचेंगे। जैसे पीसीएम है, उसके डब्बे में पीसीएम आती है हमारी काफ़ी, तो उसके डब्बे में ही रख के वहाँ पे वो बेची जाए, जिससे पेशेंट को ये ले भी रहा है तो क्लियर रहे कि क्या दवाई हमें यहाँ पे दी गई। आई थिंक काफ़ी लंबा ही पॉइंट हो गया। साथ में ड्रग एग्जांपल जैसे हमारा पीसीएम हो गया, पीसीएम टैबलेट्स हो गया, एस्पिरिन टैबलेट, एंटासिड्स, इन सब की हम बात करें ओरिजिनल कंटेनर में बेचनी चाहिए। अब चलिए इसमें एक और हेडिंग हम देख लेते हैं, रिकॉर्ड टू बी केप्ड इन ए फार्मेसी। देखिए इस हेडिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे हमारी एक फार्मेसी है, अब जितनी भी दवाइयाँ उसके अंदर हम सेल वगैरह कर रहे हैं, साथ ही में हम भाई कब सेल करते हैं दवाइयाँ, जब हम प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं उसके बेस पे करते हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास एक रजिस्टर होता है, उसमें हमें वहाँ पे रखना चाहिए। जैसे ऑल द सेल ऑफ ड्रग्स ऑन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन ए रजिस्टर। हमारी जो फार्मेसी है ना उसमें हमारा एक मेन रजिस्टर होता है, तो जितने भी प्रिस्क्रिप्शन हमने लिए हैं उनके ऊपर दवाइयाँ बेची हैं, मतलब उनको लेकर उनके बेस पे दवाइयाँ दी हैं, तो वो सारा वहाँ पे जो रिकॉर्ड है हमें उस रजिस्टर में रखना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सा रिकॉर्ड है जो हमें वहाँ पे रखना होता है। जैसे सीरियल नंबर ऑफ एंट्री, कब उसकी एंट्री हुई है उसका सीरियल नंबर, डेट ऑफ सप्लाई, कब उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर दवाई सप्लाई की गई है, मैन्युफैक्चर नेम क्या है, क्रेडिट बिल क्या है, प्रिस्क्राइबर नेम एंड एड्रेस। आप कोई पेशेंट आपके पास आया प्रिस्क्रिप्शन लेके, तो किस बंदे ने वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा था उसको हम प्रिस्क्राइबर कहते हैं, साथ ही में उसका एड्रेस क्या है, किसी हॉस्पिटल से आया तो उसका एड्रेस होगा, साथ में पेशेंट नेम। देखिए जैसे पेशेंट नेम है, प्रिस्क्राइबर नेम है, सब प्रिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, इसके लिए कुछ अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो पेशेंट नेम चाहे तो पूछ भी सकता है फार्मासिस्ट, साथ में उसका एड्रेस, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में दी है, साथ में नेम ऑफ ड्रग कौन सी ड्रग दी है, साथ में बैच नंबर जो भी हमारे होती है दवाई वगैरह। अब इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ ड्रग्स। इसमें हम सीधा कह सकते हैं जैसे हमारी दवाइयाँ हैं भाई, हम यहाँ पे हम देखा सेल कर रहे हैं, साथ ही में हम परचेज कर रहे हैं, दवाइयाँ हमने सेल की हैं या हमने परचेज की हैं, तो उसका रिकॉर्ड भी हमें वहाँ पे रखना चाहिए। जैसे कि इसमें हम कह सकते हैं रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड बाय रिटेलर एंड होलसेलर। अब जैसे हमारे होलसेलर होते हैं वो मैन्युफैक्चर से दवाइयाँ लेते हैं, रिटेलर जो हमारे होते हैं किससे लेते हैं, हमारे होलसेलर से लेते हैं। तो इन्होंने कब ये दवाइयाँ परचेज की हैं, किस प्राइस पे, किस क्वांटिटी में, बैच नंबर वगैरह सब चीज़ इन्हें यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहिए। मैन्युफैक्चर नेम जो हमारा होलसेलर है वो किससे ले रहा है, मैन्युफैक्चर से ले रहा है, तो मैन्युफैक्चर का नेम वगैरह सब होना चाहिए। ड्रग नेम एंड क्वांटिटी कितने में ली है, साथ में परचेज डेट, किस डेट में परचेज की, किस सिर्फ ये होलसेलर के लिए नहीं है, रिटेलर के लिए यहाँ पे इतना ही रहेगा। साथ में यहाँ पे हम कह सकते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द लाइसेंसी फ्रॉम होम ड्रग आर परचेज। और साथ ही में आप ऐसे समझिए जैसे एक रिटेलर है तो उसने जहाँ से वो दवाइयाँ ली हैं तो किससे ली हैं, उस लाइसेंसी का एक तरह से नेम वगैरह या उसकी दुकान वगैरह जहाँ से ली हैं उसका एड्रेस वगैरह होना चाहिए, बैच नंबर, साथ में परचेज बिल, जो आपने दवाइयाँ ली हैं उसका बिल कितना है, किस प्राइस वगैरह पे, सब चीज़ें वहाँ पे मेंटेन करनी होती हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। सीधा हम कह सकते हैं दवाइयाँ हम परचेज कर रहे हैं या हम दवाइयाँ सेल कर रहे हैं, तो किस डेट में हम ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, किस होलसेलर से ले रहे हैं, किस रिटेलर से ले रहे हैं। सॉरी रिटेलर तो खैर होलसेलर से ही लेता है, रिटेलर किसी से नहीं लेता, वो तो डायरेक्टली हमारे जो कंज्यूमर होते हैं उनको सेल करता है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। अब इसमें हमारी लास्ट यहाँ पे हेडिंग है ड्रग्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चर एंड सेल। देखिए सीधा हम कह सकते हैं कुछ हमारी इस तरह की ड्रग्स होती हैं जिनको मैन्युफैक्चर और सेल करना प्रोहिबिटेड है, मतलब कि सीधा हम कह सकते हैं बैन है, उनको ना ही तो हम सेल कर सकते ना ही हम उनको मैन्युफैक्चर कर सकते, ये एक तरह से इलीगल है। और अगर आप इसको करते हैं तो इसके लिए आपको सज़ा वगैरह वहाँ पे जुर्माना भी लग सकता है। जैसे द ड्रग्स और क्लासेस ऑफ ड्रग्स हुज सेल इज प्रोहिबिटेड। कुछ यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ड्रग या उनकी क्लासेस देखेंगे जिनको यहाँ पे सेल करना प्रोहिबिटेड है। जैसे फर्स्ट मिस ब्रांडेड ड्रग। देखिए जो हमारी मिस ब्रांडेड ड्रग होती है मतलब कि ब्रांड उनका कुछ और होता है, दवाई कुछ और है, तो उस तरीके से क्या होता है उसको हम किसी पेशेंट को बेच रहे हैं ना तो वहाँ पे उसको साइड इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट की तरफ से इन चीज़ को ना ही तो आप मैन्युफैक्चर कर सकते ना ही सेल। एडल्टरेटेड ड्रग जिनमें मिलावट की जाती है उनको आप नहीं कर सकते। सुपीरियर ड्रग, देखिए ये सब चीज़ हम आपको डिटेल में ना स्टार्टिंग में पढ़ा चुके हैं, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड याद नहीं आ रहा, उसमें हमने ये टॉपिक आपको पढ़ाए थे। साथ में नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स, ऐसी दवाई जो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उनका स्टैंडर्ड लेस है, उनको भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा शेड्यूल जे है इसकी ड्रग्स को हम यहाँ पे ना ही सेल कर सकते ना ही मैन्युफैक्चर। साथ में एक्सपायरी ड्रग जो उनको सेल नहीं कर सकते। और साथ में पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी ड्रग, और कुछ हमारी ऐसी ड्रग होती हैं जिनके लेबल पे लिखा होता है नॉट टू बी सोल्ड, मतलब इनको सोल्ड करने के लिए नहीं बनाया गया, तो उनको भी यहाँ पे हम ना ही सेल कर सकते ना ही
मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको पूरा ही टॉपिक काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए हमने एक एक लाइन, एक एक हेडिंग आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाई है। पर्पस सीधा यही है कि मार्क्स तो सभी लाते हैं, लेकिन आप कितनी नॉलेज लेके जाते हैं इस प्रोफेशन में अपने, वो यहाँ पे मेन होता है। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए आप कोशिश क्या करें, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको वीडियो सेंड करने की। इससे क्या होता है कि हमारी थोड़ी हेल्प हो जाती है, इतनी ज़्यादा हम मेहनत करते हैं। और इससे क्या होता है, वो बच्चे जिनके पास कंटेंट नहीं है उनको भी यहाँ पे हेल्प मिल जाती है। तो ये जो हमारी यहाँ पे यूनिट है, आपकी यूनिट 3 तो इसके अंदर इतना ही हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। और साथ में जो हमारी यूनिट है ना, इसके नोट्स हमने ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं। और इस टाइम तो फिलहाल न्यू ईयर का ऑफर भी चल रहा है, आपको जो 599 है उसका 499 में ले सकते हैं। तो सीधा आप वेबसाइट पर ज्वाइन हो जाइए, सारे नोट्स आप ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।